गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का जो हमारा सेकंड चैप्टर था वर्ण विचार, उसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के भेद, ठीक है, और स्वर के भेद, ठीक है, और हमने उसमें अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग, इन सब को एक्सप्लेन किया था। यानी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में सब कुछ मतलब मैं करवा चुकी हूँ या पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो हमारा जो जो पहला जो टॉपिक था वो स्वर था, और जो ये सेकंड टॉपिक है ये क्या है, व्यंजन। क्या है, व्यंजन। तो व्यंजन को हम लोग इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो चलिए व्यंजन को जानते हैं। ऐसे शब्द जिसके उच्चारण में हमें, ठीक है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण करते समय जो हवा होती है वो मुख से रुक कर निकलती है, मुख से मतलब रुक कर बाहर आती है ना। लेकिन जब हम स्वर बोलते हैं आ, ई, ऊ, तो देखो इसमें जो हवा है वो मुख में रुकती नहीं है, वो एकदम सीधा बाहर आती है। लेकिन जब हम व्यंजन बोलते हैं तो उसमें जो मुख से हवा आती है उच्चारण करते समय वो रुक कर बाहर आती है। और जो व्यंजन की संख्या होती है वो 33 होती है, यानी 33 होती है। अगर हम देखें तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। तो स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 3 भेद मैं बता रही हूँ। एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अगर हम सबसे पहले चलिए देखते हैं स्पर्श व्यंजन को। जो स्पर्श व्यंजन होता है, जिन वर्णों का उच्चारण या जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बाहर आती है और मुख के अलग अलग पार्ट को स्पर्श करती है, जैसे कि कंठ हो गया, तलु हो गया, मुठ हो गया, है ना, दंत हो गए, दांत यानी, और होठ हो गए, इन सबको ना छू के बाहर आती है, स्पर्श करके बाहर आती है, तो उसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख से निकलने वाली जो वायु उच्चारण के स्थान से स्पर्श या छूकर निकलती है उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, यानी 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। और जो उनका पहला व्यंजन है उसी के नाम पर उसके वर्ग भी है ना, उन्हीं के नाम पर उसके वर्ग है। तो सबसे पहले देखते हैं जैसे का, तो का के आधार पर का वर्ग, चा के आधार पर चा वर्ग, टा के आधार पर टा वर्ग, ता के आधार पर ता वर्ग, पा के आधार पर प वर्ग। अब इनको देखते हैं। अगर आप देखिए क, ख, ग, तो जब आप इनको बोलते हैं तो इनका जो साउंड है वो कंठ से आता है ना। क, ख, ग, तो कंठ के माध्यम से आता है। अगर हम चा को देखें तो च, छ, ज, तो ये जो हमारा तलु जो होता है, जो मतलब दांत का जो ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, वो जो तलु होता है उसको टच करके आता है। और जो टा है, ट, ठ, ड, ये जो हमारे जो वर्ग में जो ये व्यंजन आ रहे हैं, इनका जब हम बोलते हैं तो ये मूर्ध मतलब जो ऊपर जो तलु के जो ऊपर आप देखा होगा, यहाँ पे तालु जो होता है उसकी जो गहराई का जो ऊपर वाला पार्ट होता है हमारे मुख का, वो जो मूर्ध होता है उसको छू के बाहर आता है, ठीक है। ता जो वर्ग होता है, अब आप ता, दा, था ये सब बोल के देखिए तो दांतों को छू के जो हमारी जीभ है वो दांतों को स्पर्श कर रही है ना। वैसे ही आप अगर पा वर्ग को देखें तो प, फ, तो आप देखेंगे इसमें हमारे जो होठ है, ठीक है, पा, तो जो जीभ है वो क्या स्पर्श किसको कर रही है, होठों को कर रही है ना। जो स्पर्श होठों के ओष्ठ के माध्यम से बाहर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। फिर है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का सा होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है।
इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मतलब इनको ये क्या करते हैं कि मतलब ये एक ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में ना तो ये व्यंजन के बीच का है, ना तो ये स्वर के बीच का होता है ना। तो इनको जब बोलते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से निकलते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में हमने देखा कि जो स्वतंत्र रूप से जो हम बोलते हैं, एकदम स्वतंत्र रूप से बाहर आता है, जो हमारी जीभ होती है वो हमारे मुख के किसी भी पार्ट को टच नहीं करती। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूर्ण स्पर्श नहीं करती, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। र, रा, ला, व, है ना। तो ये इनकी संख्या ये 4 होती है। अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करें तो जो देखो, ऊष्म व्यंजन में जो हमारे मुख से जो हवा जो आती है, जो गर्माहट आती है, वरना मतलब जो हीट आती है, अगर हम बोलते हैं, जैसे बोल के देखिए आप, मुंह पे हाथ रख के शा, सा, हा, तो जो मुंह से ध्वनि है ना वो एकदम गर्म सी निकल के आती है ना, ऊष्म व्यंजन कहते हैं उसे। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से बोल सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख द्वारा वायु तीव्र गति से रगड़ खाने की वजह से गर्म होकर निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, जैसे सा, सा, हा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो आज आपने क्या पढ़ा, आज आपने व्यंजन के बारे में जाना, व्यंजन के भेद के बारे में जाना, स्पर्श व्यंजन के बारे में जाना, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। या हमने आज ये 3 टॉपिक मतलब जो व्यंजन का एक्सप्लेनेशन है ये किया। हम अपनी अगली वीडियो में संयुक्त व्यंजन और वर्ण विच्छेद के बारे में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।